हाँ, डेफिनेटली मुझे पता है कि 23 की प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में जो नंबर आने चाहिए और 24 में जो आने चाहिए उसमें डिफरेंस होना चाहिए, 24 के ज़्यादा होने चाहिए, करेक्ट? नंबर शुड बी हायर। बट ऐसा नहीं है। इस साल 24 में जो एमबीए प्लेसमेंट्स हुई है बहुत सारे कॉलेजेस में जो नंबर्स है वो नीचे गए हैं। आज ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट हम रिव्यू करेंगे, प्लेसमेंट रिपोर्ट, फी, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, जो भी है सब कुछ देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट देखेंगे 23 एज वेल एज 24 की। तो पहले 23 की देख लेते हैं सो दैट कंपेयर करने के लिए आसान है, एंड साइड बाय साइड 24 की भी कर लेंगे, है ना, ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, बैच प्रोफाइल में देख लो यार, 23 में 68 स्टूडेंट्स थे, एंड स्प्लिट आपके सामने, स्प्लिट बहुत अच्छा है 23 का। लेकिन अगर आप 24 की बात करेंगे, 76 स्टूडेंट, लेकिन स्प्लिट इतना अच्छा नहीं है। दिस इज गुड स्प्लिट व्हेन इट कम्स टू जेंडर डाइवर्सिटी, करेक्ट? 23 में अच्छा था। एकेडमिक डाइवर्सिटी की बात करें और जूम कर ले, इंजीनियरिंग से 69% ऑफ द स्टूडेंट्स, यस, एंड यहाँ पे 72%। तो कम होना चाहिए था या ज़्यादा होना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, ये एक आईआईटी है जहाँ पे आप एमबीए कर सकते हो, एंड नॉट कंपलसरी कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 1:1 रेशियो है फ्रेशर्स, एंड यहाँ पे 1:2 है। तो आपको पता चल गया होगा इसका मीनिंग क्या है अगर आपने रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस चैप्टर अच्छे से किया था। एंड लेट्स स्क्रॉल डाउन, ठीक है? कंपनीज कौन सी आई थी वो सब यहाँ पे दिया है, डोमेन स्प्लिट भी दिया है। पहले तो नंबर्स समझ लेते हैं, नंबर्स क्या कहते हैं। 24 के जो नंबर्स है ये यहाँ पे है, एंड लेट मी स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे 23 की हाईएस्ट सैलरी कितनी है? 23.8 लाख पर एनम, है ना। मीडियन 12 लाख पर एनम, एंड एवरेज सैलरी 13 लाख पर एनम, विच इज़ गुड कंसीडरिंग कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी फीस 8 लाख है, एंड 8 लाख फॉर द कोर्स ऑफ 2 years, एंड उसके बाद हॉस्टल एंड अकोमोडेशन इन द सेंस हॉस्टल, एंड देन आपका जो फूड एंड अदर जो आपका खर्चा होने वाला है वो ऐड कर दो, तो 11 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या सिलेक्ट करते हो, है ना। सो उसके बाद 24.8 हाईएस्ट सीटीसी था, जो कि बड़ा है, गुड थिंग। लेकिन मीडियन सैलरी हैज़ गॉन डाउन 10 लाख पर एनम, 12 से 10 पे चली गई, एंड एवरेज सीटीसी 11.37, 13.03 था। So this is something that many of you must be concerned about, but don't worry. मार्केट खराब था तो अल्टीमेटली प्लेसमेंट रिपोर्ट पे उसका असर दिखा है ना। बहुत सारे जो एमबीए कॉलेजेस है उन्होंने रिवाइव किया है समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स की। अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो बहुत सारे कॉलेजेस ने रिवाइव कर लिया है, होपिंग कि अगला जो ईयर है 25 उसमें अच्छे प्लेसमेंट्स निकल के आए। रोल्स ऑफर्ड, हाँ, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि रोल्स ऑफर्ड ये सब बातें आपने करनी चाहिए। अगर आपको स्पेशलाइजेशन के बारे में भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, डोंट वरी, mbkarlo.com विजिट कर लो, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मेन्यू में से सिलेक्ट कर लो, जो आपको पसंद है उसके बारे में पढ़ लो, ठीक है? हो गए मार्केटिंग, नीचे आते हैं। ये तो हो गए नंबर्स, ठीक है? नंबर्स की बात कर ली हमने। ये टॉप 10% का एवरेज सैलरी, इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए मीडियन सैलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 12 थी, एंड उसके बाद 10 हो चुकी है। अगेन कंसीडरिंग की मार्केट कंडीशंस डिफिकल्ट थी, तो ये ड्रॉप बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। मतलब मैंने भी देखा है बाकी कॉलेजेस की प्लेसमेंट रिपोर्ट, एंड उसमें 1 लाख 1.5 लाख, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ एवरेज सैलरी। तो रोल से एक बार देख लो। उसके बाद अगर आपको डोमेन स्प्लिट देखना है कि कंसल्टिंग में कितने बच्चे प्लेस हुए, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑटोमोटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग, देन और क्या क्या है, हेल्थ केयर भी है, गुड। यहाँ पे कंसल्टिंग में ज़्यादा नंबर है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, कि क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंसल्टिंग बहुत पसंद आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनको वो पता है भी या नहीं, ठीक है? तो डोमेन स्प्लिट में कंसल्टिंग में एक अच्छा खासा नंबर गया है, गुड थिंग फॉर अस, है ना, फॉर अस इन द सेंस फॉर यू। तो आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ देख लेते हैं यार। इस इंस्टीट्यूट का जो कट ऑफ है ना, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर या जब भी अप्लाई करना चाहते हो, तो बाद में तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ओवरऑल एंड सेक्शनल कट ऑफ देख लो, 80 परसेंटाइल के आसपास है फॉर जनरल कैटेगरी, सेक्शनल 55 परसेंटाइल के आसपास है। सो आई थिंक डेफिनेटली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिनको कैट परसेंटाइल 80 के रेंज में है वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड कैटेगरी वाइज तो आपके सामने है ही। एंड बाकी आप अगर यहाँ पे आओगे, सिलेक्शन एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी वही अपना स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, हाँ, 60% एग्रीगेट होना चाहिए, ये यहाँ पे दिया है, ठीक है? सो दिस इज समथिंग दैट जहाँ पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है तो ये क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर यूनिवर्सिटी में
आपने आराम से ये क्राइटेरिया पार किया है तो अच्छी बात है, कैट से अप्लाई करना है। एंड नीचे फिर बाद में उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पर्सनल इंटरव्यू एंड ऑल, वो होते रहेगा एंड देन आपका कंपोजिट स्कोर बनेगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी आईआईटी जोधपुर की। ऐसे बहुत सारे आईआईटीज है, मोर देन 7 आईआईटीज जो एमबीए प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। व्हाट आईआईटी शुड आई कवर नेक्स्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। इन केस और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने 2 साल की प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को कंपेयर किया है, और भी कंपैरिजन करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लास्ट 3 years 4 years। तो डेफिनेटली पॉसिबल है, मेहनत है, लेकिन यू शुड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।